ये इस्लाम ने औरतों को भी ये हक दिया है कि अगर वो अपने मर्दों से बेरगबती देख रही हैं, इंटरेस्ट नहीं है उनके अंदर, और ये देख रही है कि ये सख्ती कर रहा है, तो आजादी ले सकती है। और अल्लाह फरमा रहा है सुलह बेहतर है, सुलह बेहतर है। आगे की दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की वो दो बीवियों वालों के लिए, वैसे उमूमन होते नहीं है लेकिन जो है वो भी सुन ले। अल्लाह ताला फरमाता है तुमसे हरगिज ना हो सकेगा कि औरतों को बराबर रखो, चाहे कितनी हिर्स रखो। हाँ, सबको एक पल्ले में रख नहीं पाते। बाज लोग ये कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे। निकाह का जहां ऑर्डर आया है सूरह निसा में, अल्लाह ने फरमाया औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे निकाह कर लो, दो दो, तीन तीन, चार चार भी। एक से तो निकाह ही है, तो इस्लाम में कहां तक की इजाजत है? चार तक की। वो सबको मालूम है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते, बड़े मकामात तय करने होते हैं। आमतौर पर एक निकाह पर सब इत्तेफाक किए हुए, और हिंदुस्तानी मुआशरा ऐसा भी है कि आप चाह भी लें तो दूसरा पार्टनर नहीं चाहता, यानी आपके लाइफ पार्टनर वो तो आग भगोला ही रहती है। लेकिन कुरान ने जो 2 और 3 और 4 की बात कही, तो कुछ मर्द हजरात इसी को दलील बनाते हुए बार बार ये कहते हैं कि इस्लाम में 2 2, 3 3, 4 4 तक की इजाजत है। और कुछ मुखालिफीन जो हमारे हैं वो भी कहते हैं इनके यहाँ औरतों को ज्यादा से ज्यादा करने की इजाजत दी गई। मेरे अजीज, ये भी हुक्म जो है वो औरतों की सहूलत के लिए ही दिया गया है। ऐसा नहीं कि तुम अपने हवस का निशाना बनाते फिरो हर एक को। यह औरतों की सहूलत के लिए दिया गया है कि कैलकुलेशन के एतबार से मर्दों की तादाद से औरतों की तादाद ज्यादा है हर इलाके में। औरतों की तादाद अब कयामत के करीब तो और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये रेशो निकाल करके देखे आप, मर्दों की तादाद से औरतों की तादाद ज्यादा है। तो जो औरतें तादाद में ज्यादा हैं वो क्या करेंगी? क्या वो वहशा बन जाएं? क्या वो गलत रास्ते को इख्तियार कर ले, या जिंदगी भर किसी के इंतजार में बैठी रह जाए? तो ये तो उन औरतों के लिए कहा गया है कि उनको तवाइफ बनाने से बेहतर है कि कोई मर्द अपने निकाह में रख करके उसकी भी कफालत करे। ये तो सिर्फ एक्सेप्शन वाले मामला औरतों के लिए। अब मर्दों के लिए जो कहते हैं कि मर्दों को ये हरीस होते हैं 2 2, 3 3, 4 4 की, इनको इस्लाम इजाजत देता है, यहीं तक पढ़ते हो, आगे की आयत नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया वइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदतन, अगर तुम सबके दरमियान अदल और इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही करना जरूरी है। ये भी आयत में है। अगर तुमने 1 रुपया का भी ऊंच नीच किया तो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। शादी तो कर लिया, कुरान में कहा है 2 2, 3 3 का, दूसरी लेकर क्या है, पहली में इंटरेस्ट कम हो गया, दूसरी नहीं थी, या पहली वाली उम्र वाली थी, दूसरी वाली थोड़ी कम उम्र की थी, इसमें उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, या फिर किसी और वजह से ये अलग बड़े खानदान की है, पहले वाली नॉर्मल थी, फिर इंटरेस्ट का फर्क आ गया, या पहले वाली काली थी अब गोरी ले आया, अब यहां झुकाव ज्यादा हो गया। कुरान में ये साफ अल्लाह ने फरमाया फला तमीलु कुल्लल मैल फतज़रुहा कल मुअल्लका, तो ये तो ना हो कि एक तरफ पूरा झुक जाओ कि दूसरी को उधर में लटकती छोड़ दो। ऐसे हालात होते हैं। दूसरी शादी तो कर लिया और बराबरी का दर्जा नहीं दिया, बराबरी का दर्जा नहीं दिया, तो ये सख्त तरीन हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार है, बहुत बड़ा गुनहगार है। वो चला था कुरान की आयत लेकर के 2 2, 3 3 की इजाजत मुझे मिली है, लेकिन करके इनके दरमियान अदल नहीं किया तो बड़े गुनाह में मुब्तला है। हाँ, अदल अब क्या है? अदल क्या है? अदल ये है कि दोनों की बारी मुकर्रर होनी चाहिए। क्या इसके पास जितना वक्त जाता है उतना ही उसके पास भी जाए। इसको जिस तरह का घर रखा है उसके लिए भी उतना ही घर रखे। इसको जिस तरह की कीमत के कपड़े पहनाता है उतनी कीमत के कपड़े उसे भी पहनाना।
इसको जिस अंदाज का खाना खिलाता है उतना ही अंदाज का खाना उसे भी खिलाया। जाहिर सी बात है, एक के साथ अगर तुम घूमने के लिए जाते हो दूसरी को लटकती हुई छोड़ते हो, ये भी जायज नहीं। दोनों के लिए तफरीह का सामान जिसके लिए कर रहे हो दूसरे के लिए भी उतना ही है। अब ये 2 के ही मामले में है, और फिर 3 और 4 हो जाए तो माशाल्लाह वो पूरी लाइफ इसी ड्यूटी में गुजारे। जाहिर सी बात है, बारी लगाएगा। ये मेरे अजीजों एक्सेप्शन की बात है, सबके साथ नहीं है। वो तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात कामिल थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 9 अज़वाज मुतहरात को एट ए टाइम इंसाफ और अदल के तराजू पर रखा था। मुझे बता दो, तकरीबन 4 लाख 5 लाख हदीसें फैली हुई हैं पूरी दुनिया में। एक हदीस ये हुजूर की पूरी बीवियों में से, हुजूर की औरतें शिकायत करने में बहुत माहिर होती हैं, औरतों की फितरत होती है, कुछ ना कुछ भी शिकायत कर लेती हैं। उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा बहुत बुलंदोबाला है। मेरे आका की 10 बीवियों में से एक बीवी ने भी मेरे आका की नाइंसाफी की कहीं शिकायत की हो, एक रिवायत ला करके दिखा? कभी नहीं, कभी नहीं। बल्कि वो उम्महातुल मोमिनीन का हाल तो ये था, हजरत उम्मे हबीबा जो अबू सुफियान की बेटी थी, बाप काफिर थे, अभी ईमान लाए नहीं थे। उम्मे हबीबा हुजूर की निकाह में थी, मदीना तैयबा हुजूर थे। अबू सुफियान मक्का से आए, हुजूर से एक एग्रीमेंट हुआ था जो टूट गया था, उसको री एग्रीमेंट करने के लिए, दोबारा करने के लिए, रिन्यू करने के लिए वो मदीने आए। लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा था, अबू सुफियान की कोई बात सुन ही नहीं रहा था। तो अबू सुफियान ने सोचा कि बेटी के घर जाते हैं, मेरी बेटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में है, निकाह में, जाकर के बात तो कर लेंगे। तो घर में आए, उम्मे हबीबा के घर में, अपनी सगी बेटी के घर में दाखिल हुए, बिस्तर बिछा हुआ था। हजरत उम्मे हबीबा ने देखा बाप आया है, बेटी के लिए बाप वो भी ससुराल में आ जाए तो उसके लिए कितनी बड़ी एक खुशी की साथ होती। उम्मे हबीबा जैसे ही देखती अपने बाप को, अंदर आने के बाद वो बैठना चाह रहे थे, हजरत उम्मे हबीबा ने बिस्तर खींच लिया, बिस्तर खींच लिया और उसको उठा दिया। अबू सुफियान ने कहा, उम्मे हबीबा क्या तू मेरी बेटी नहीं है? कहा बिल्कुल। कहा क्या मैं इस बिस्तर पे बैठ भी नहीं सकता? वो कहती है ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है जिस पर मेरे आका ने मुझे शरफ बख्शा है। मैं किसी काफिर को इस बिस्तर पर बैठने नहीं दे सकती। अपने बाप को कह रही हैं, अपने सगे बाप को कह रही हैं, मैं किसी काफिर को इस बिस्तर पर बैठने नहीं दूंगा। उम्मे हबीबा से पूछा अबू सुफियान ने, ऐ उम्मे हबीबा, तेरी शादी के बाद, यहां आने के बाद तू इतना बदल गई मोहम्मद की मोहब्बत में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्मे हबीबा कहती हैं, अब यही बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया ने या मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, सब ने मिल करके मुझे वो इज्जत नहीं दी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने बिस्तर पर मुझे अता की सल्लल्लाहु तआला। ये है औरतें हुजूर के बारे में क्या कह रही हैं। हुजूर के बारे में वो ये कहती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत हमें हमारे शौहर रसूलुल्लाह ने दी है। तो मेरे अजीजों, अगर कोई अपनी औरतों को इस तरह खुश रख सकता है तो उसके लिए इजाजत है, कर सकता है। लेकिन यहां पर जो 2 बीवियों के मुतालिक आयत आई है उसमें भी यही अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम अदल नहीं कर सकते औरतों में, उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, फवाहिदतन, तो फिर एक ही के साथ गुजारो, एक ही के साथ गुजारो। अब ये भी आप एक के साथ गुजारने के भी मामला सुन लें। निकाह जो है दर्जा बदर्जा अलग अलग उसकी कैटेगरी। निकाह सब लोगों को मालूम है सुन्नत है ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नहीं, निकाह बाज औकात में फर्ज भी होता है, बाज औकात निकाह सुन्नत है, बाज औकात निकाह हराम भी है, बाज औकात निकाह मकरूह भी है। 4 सूरतें बताए मैंने, फर्ज भी है, सुन्नत भी है और हराम भी है, मकरूह भी है। वो मर्द के ऊपर डिपेंड है। कैसे? एक मर्द है, नौजवान है और उसकी उम्र हो गई,
गुनाह से बच नहीं पाता, अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और ताकत और इस्तिताअत है निकाह करने की, तो अब निकाह सुन्नत नहीं मेरे अजीज, अब फर्ज हो गया। निकाह फर्ज हो गया। अब गुनाह से बच नहीं पाता और ताकत और इस्तिताअत है तो फर्ज हो गया निकाह उस पर। दूसरी कैटेगरी है सुन्नत की। वो कब? उस वक्त कि हाँ अपने आप को कंट्रोल कर सकता है और नानो नफका दे सकता है, उस सूरत में उसके लिए निकाह सुन्नत है, कर ले सवाब है। अब एक सूरत ऐसी है कि अब मर्द ऐसा है कि औरत के हुकूक ज़ौजियत नहीं अदा कर सकता, निकाह तो कर लेगा लेकिन उसके साथ रात गुजारने की ताकत नहीं है और इस्तिताअत नानो नफका देने की भी नहीं है, तो अब उसके लिए निकाह करना हराम है। दूसरे की जिंदगी अजीरन कर देगा, उसे बर्बाद कर डालेगा, उसकी ज़ौजियत के हुकूक नहीं अदा कर सकता, तो उस मर्द पर निकाह हराम। इस मर्द को अनीन भी कहते हैं, या आप अपनी जुबान में नामर्दी कह ले, ये कमजोरी है अगर उसके अंदर, तो निकाह उसके लिए हराम हो जाता है। चौथा एक दर्जा मैंने बताया मकरूह, यानी ताकत और कुव्वत तो है, उसकी हुकूक ज़ौजियत जो औरत के हैं वो तो अदा कर सकता है, लेकिन खिलाने पिलाने की ताकत है नहीं, घर देने तक की ताकत नहीं है, उसको नानो नफका नहीं दे सकता, तो ऐसी हालत में उसके लिए निकाह मकरूह है, हराम नहीं है, मकरूह है। यानी ले तो लिया निकाह में, रात भी गुजार लिया, लेकिन खिला भी नहीं रहा है, पिला भी नहीं रहा है, तो दोनों मुसीबत में पड़ गए, तो मकरूह है। तो बहरहाल मकरूह और हराम किस पर है वो खुद डिसाइड कर लेगा, सुन्नत और फर्ज किस पर है वो खुद डिसाइड कर लेगा। ये चारों कैटेगरी, ये किसके लिए? एक निकाह करने वाले के लिए, एक निकाह करने वाले। हाँ, अब एक निकाह के बाद भी गुनाह से नहीं बच पाता, तो अब उसके लिए दूसरा निकाह करना भी वाजिब हो जाता है। ये अलग अलग कैटेगरियां है मेरे अजीजों। बहरहाल अब मैंने जो बात अर्ज की थी वो उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोनों को ये इख्तियार, ये बताया कि जब गुनाह खुल करके होने लग जाएं, एलानिया होने लग जाएं, और कुरान में अल्लाह फरमाता ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल, अल्लाह तबारक व तआला किसी बुरी चीज को जाहिर करने को पसंद ही नहीं फरमाता। अल्लाह ताला हरगिज ये पसंद नहीं करता कि कोई बुरी चीज ओपनली करे। गुनाह किससे नहीं होते, खताएं किससे नहीं होती हैं? खताएं गुनाह जब हो जाते हैं तो इंसान ये सोचता है कि इस पर पर्दा पड़ा रहे, ये छुपी रहे चीजें। लेकिन कोई बंदा अगर आकर के बताता है मैं सूदखोर हूं, मैंने 4 औरतों से जिना कर लिया है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई अगर आकर के बताए फलां की चोरी मैंने की है, तो वो अपने गुनाहों का इजहार कर रहा है और मखलूक को गवाह बना रहा है अपने गुनाहों का, दूसरों को अपने गुनाहों पर गवाह बना रहा है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है हरगिज अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अच्छा, छुपे हुए गुनाह कुछ ऐसे होते हैं जो बंदे और खुदा के दरमियान राज होते हैं, जिस वक्त मौला चाहे उसको बख्श दे, किसी को पता भी ना चले, अल्लाह ताला माफ फरमा दे। लेकिन बंदा जब सारे लोगों को गवाह बनाता है अपने गुनाहों का, सबको बता देता है कि मैं ये सारी चीजें किया हूं, तो फिर वो अदल के हिसाब के तख्त पर लाया जाएगा। अजीजा ने गिरामी, पहली चीज ये। दूसरी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बारिश के रुकने के असबाब में से एलानिया गुनाह होने लग जाए। दूसरे नंबर पर लोग जब अपनी ज़कात के माल को दबा करके रखें, ज़कात ना दी जाए, ज़कात मुस्तहिकीन तक ना पहुंचती हो, तो अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है। आज के दौर में भी यही हालात है। लोगों को सिर्फ अपने माल का 2.5% निकालने में इतनी खुजली होती है, इतना दर्द होता है, 1000 हीले बहाने करने लग जाते हैं ज़कात बचाने के लिए। सोचो, वो अरहमुर राहिमीन, वो खल्लाक़े कायनात, वो रज़्ज़ाक़े हकीकी, जिसने पाई पाई तुम्हें दिया है, अगर वो चाहता तो आपके माल का आधा पूरा ज़कात में देने का हुक्म देता कि 50% तुम रखो, 50% अल्लाह की राह में दे दो।
अल्लाह ने ये हुक्म भी नहीं दिया। ना ये फरमाया कि 100 कमाए हो तो 25 अल्लाह की राह में दे दो, 75 तुम रख लो, ये भी नहीं। ये भी हुक्म नहीं दिया कि 100 कमाए हो तो 10 अल्लाह की राह में दे देना, 90 तुम रख लेना। नहीं, हैरत की बात है, अल्लाह का हुक्म है कि 100 कमाए हो तो सिर्फ 2.5 रुपया दे देना, बाकी पूरा तुम रखो। सिर्फ 2.5 रुपया, 2.5%। इसके लिए आनाकानी इतनी होती है। देखा जाए तो ये सारे जितने टैक्स हैं उसमें सब में कम है। जीएसटी हो, तुम्हारे इनकम टैक्स हो, जितने टैक्स हैं वो, अरे 5% से लेकर के 28% तक के टैक्स हैं, 18% के टैक्स हैं, कितने टैक्स हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ 2.5%, वो भी टैक्स में और ज़कात में इतना बड़ा फर्क है। लोगों को लगता होगा कि ये हमारे लिए ज़कात टैक्स के बराबर नहीं। टैक्स आपके इनकम पर है और ज़कात आपकी सेविंग पर है। इनकम और सेविंग में फर्क नहीं है। आप अगर 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं तो टैक्स 1 करोड़ का होगा आपके पास। लेकिन शरीयत ने कहा है 1 करोड़ कमाता है, 90 लाख रुपए खर्चा हो जाते हैं तो उस खर्चे पर ज़कात नहीं, जो बच गया उस पर, उसी पर ज़कात है। और वो भी आते साथ नहीं, साल गुजर जाए उस पर। शरीयत ने इतनी सारी छूट दी, उसके बावजूद ज़कात के माल में हेरा फेरी सब चल रही है। बड़े बड़े मालदारों की अगर ज़कात निकल गई होती तो इस उम्मत में कोई गरीब ही नहीं होता। दौरे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला सिर्फ 2.5 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक 2.5 साल खलीफा रहे और उनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा वक्त बने। और आपके ज़माने खिलाफत में यमन से ज़कात का माल आया मदीने में। वहाँ जो गवर्नर थे सहाबी रसूल, उन्होंने ज़कात जो लोगों ने जमा की थी वो सब जमा करके मदीने भेजा और मदीने के फ़ुक़रा और मसाकीन को तकसीम करने के लिए फरमाया। तो हज़रत उमर फारूक के पास जब ये ज़कात का माल आया तो आपने ये कह कर के वापस भेजा कि जिस जगह की ज़कात निकली है वहां के फ़कीरों को पहले दिया जाए, वहां की ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दो, फिर अगर बच जाए तो मदीने भेज देना। जब ये माल वापस यमन गया तो वो सहाबी रसूल जो गवर्नर थे, उन्होंने दोबारा अमीरुल मोमिनीन के पास ये माल ये कह करके भेजा कि हुजूर यमन में सबको तकसीम हो गया, यहां पर कोई लेने वाला बाकी नहीं है, इसलिए मदीने भेजा। दोबारा आ गया। अब मदीने तैयबा में जब ये ज़कात आई, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया देखो यमन में सब तकसीम हो चुका, अब मदीने आई है, जो हकदार लोग हैं मुस्तहिकीन हैं वो आए। 3 दिन तक ऐलान होता रहा, मदीने की गलियों में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात देने वाले सब थे, लेने वाले नहीं रह गए थे। वजह क्या थी? शर्म और हया से नहीं ले रहे थे, ऐसा नहीं, सब कैपेबल थे, सब ज़कात अदा करने वाले हो चुके थे। ये निज़ाम कैसे आया? ये वही साहबा हैं मदीने में जो मेरे आका के ज़माने में इतने गुर्बत के शिकार थे कि एक खजूर की गुटली पर पूरा दिन गुजारा करते थे। एक प्याला दूध पर 70 सहाबा सैराब हो जाते थे। लेकिन दौरे फारूकी आने तक वो इतने मालदार हो चुके थे कि लेने वाला कोई नहीं था, अब सब देने वाले हो चुके थे। ये ज़कात का निज़ाम इस्लाम ने इस तरह बनाया था कि गुर्बत को ख़त्म करके सबको बराबरी का हक दिया जाए। आज मालदारों ने अपना माल रोक कर रखा है, 1000 हीले बहाने हैं उसमें ज़कात निकालने के लिए, ज़कात नहीं निकालते। मुअज़्ज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, किसी के पास करोड़ों का माल पड़ा हुआ है और उसके बाद अचानक एक दिन आता है जब उनकी रूह निकाल ली जाती है। कुरान कहता है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। वो दिन आग से तपाया जाएगा, उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनके बाजुओं को दागा जाएगा, उनकी पीठ को आग से दागा जाएगा
और पूछा जाए और पूछता है जिसको दागा जा रहा है, ये मुझे क्यों अजाब दिया जा रहा है? अल्लाह फरमाता है, हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये जो तुमने अपने लिए खजाने जमा किए थे उसका अंजाम है। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब चखो जो कुछ तुमने जमा कर रखा था। ये जो ज़कात दिए बगैर माल घर पर रहा, हदीस पाक में है, उस माल का एक अज़दा बना दिया जाता है जो कब्र में हमेशा उस मैयत के ऊपर मुसल्लत रहता है, क़यामत आने तक उस मुर्दे के ऊपर वो तारी रह जाता है। वो हटाना चाहता है और वो सांप उससे कहता है कि मैं तेरा वो महबूब माल हूं जिसको तू कभी अलग नहीं करता था, कभी तू अलग होने नहीं देता था, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा कब्र में। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल हमें दिया, हमारा अपना कुछ नहीं है। अगर ये एक हादसा हो जाए तो सारा माल ख़त्म हो जाएगा। माल हो तो ऐसा, अल्लाहु अकबर, अश अश करते हम उस उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु का, जिन्होंने अता करते करते इतना दिया था कि आज तक उनके माल को अल्लाह ने महफूज रखा। मदीने में आज भी उनका अकाउंट चलता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खाता आज भी चल रहा है मदीने तैयबा में। कुछ वो माल है जिनको अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखा। तो सबसे बड़ी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जब लोग ज़कात का माल रोक करके रख लें तो अल्लाह ताला बारिश के कतरे रोक लेता है, बारिश के कतरे रोक लिए जाते हैं। तीसरी चीज, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जब लोग अमानतों में खयानत करने लग जाएं, ये बड़ी बात है। और एक चीज हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाएं तो उन पर दो चीजें मुसल्लत की जाती हैं, नाप तोल में कमी करने वाले, अमानत में खयानत करने वाले। हुजूर फरमाते हैं बारिश भी रोक ली जाती है और जालिम हाकिम को उनके ऊपर बिठा दिया जाता है, उसके जुल्म को सहते रहेंगे। जालिम हाकिम अगर तुम्हारे सरों पर बिठा दिया गया है तो तुम्हारे अमाल, ये तुम्हारे खुर्द बुर्द की वजह से है। लोगों में एक बड़ी बुराइयां ये फैली हुई हैं। नाप तोल में कमी करने वालों पर एक बहुत बड़ा अजाब आया था, यह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम करती थी। कुरान पाक में है, अल्लाह फरमाता वला तनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहते थे कि नाप तोल में हरगिज कमी ना करो, ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली चीज है। लेकिन वो कौम मानती नहीं थी। फिर अल्लाह का अजाब आया, बहुत भयानक अजाब आया था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हिलाको बर्बाद हो गई। आज भी इस उम्मत में अगर ऐसे लोग हैं जो इस तरह के हीले बहाने करके, खुर्द-बुर्द करके थोड़ा सा बचाना चाहते हैं, दूध में पानी मिलाने वाले, अशियाए खुर्दनी में, खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वाले, तोलने वाली चीज में कांटे के साथ धोखा करने वाले, कुछ ऐसे लोग भी मेरे पास आए थे जिन्होंने कहा कि हमारा काम है ये जो वजन करने वाला कांटा बनाना। लेकिन उनसे कहते कई दुकानों वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो हमें सिर्फ ऑफर ये देते हैं कि इतने पैसे दे दूंगा, कांटे में ये करके दे दो। अब तो डिजिटल आ गया, पहले पत्थर रखे जाते थे, कहा कि मशीन में ये करके दे दो। 800 ग्राम का ही होना चाहिए माल, लेकिन दिखाना चाहिए 1 किलो का। तो ये जो कलाकार लोग हैं, पैसे लेकर के करने वाला कर देता है, लेकिन जो जमीर नहीं बेचता वो मना कर देता है। मेरे अजीजों, आज के दौर में भी ये सब चीजें मौजूद हैं, छोटी छोटी चीजों में खयानत करने वाले। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन हर बुराई कर सकता है लेकिन झूठा और खयानतदार नहीं हो सकता। झूठ और खयानत मोमिन के लिए है ही नहीं, खयानत करना। और अक्सर तो आज लोगों का हाल ये हो गया, खयानतदारी। अक्सर जिसके पास भी कुछ माल रखा जाए उससे वापस आने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। इसीलिए कोई एक दूसरे को कर्ज हसन देता नहीं। आज लोन की बला में मुब्तला क्यों है सारे लोग? क्यों है? लोन क्यों लेना पड़ जाता है?
वजह यह है कि आपस में कोई कर्जे हसन देने वाला नहीं रह गया कि 10 लाख रुपए मैं तुझे देता हूं, 10 लाख रुपए 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वापस लौटा देना। मालदारों के पास पैसे रखे हुए हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते। वजह क्या है? अमानतदारी नहीं है। ले लिया तो ये तो गायब ही हो जाएगा। लेने से पहले लहजा और लेने के बाद उसका लहजा कुछ और। पैसे लेने वालों का लहजा देखो, आप गिड़गिड़ाते हैं, अपनी जरूरियात बताते हैं, दे दिया उसको, फिर महीने के बाद उसको फोन करो, बोले टाइम नहीं है अभी, बाद में मिलता हूं ना, मैं क्या भाग के जा रहा हूं। ये सारी आदतें जो खसलतें आई, ये खयानतदारी है। दौरे फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु में एक बात मिलती है, मदीने का एक शख्स, उसके ऊपर किसी का कर्जा बाकी था, किसी का कर्जा। मदीने में एक सहाबी ने आकर मुकद्दमा कर दिया, हजरत उमर से कहा यह शख्स अजनबी है, मदीने में मेरा कर्जा लिया वो देता नहीं। हजरत उमर ने कहा कि तू इसका कर्जा कब वापस कर रहा है? कहा हुजूर मुझे 2 दिन का वक्त दे दे, मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे मदीने से बाहर मेरे वतन जाने की इजाजत दी जाए, मेरे गांव जाके आऊंगा। हजरत उमर ने कहा तू भाग जाएगा? कोई है यहां पर जो तेरी जमानत ले ले तो मैं तुझे छोड़ दूं। उसने कहा मुझे यहाँ कोई जानने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन अगर कोई मेरी जमानत लेता है तो मैं झूठा नहीं हूं। हजरत उमर ने कहा अदालत जो है वो जुमलों पर नहीं चलेगी, एविडेंस चाहिए ना, कोई जामीन भी चाहिए। जज से अगर आप कह दो मैं थोड़ी ना भाग रहा हूं, जज ये नहीं कहेगा कि तू नहीं भाग रहा है या भाग रहा है, ये तेरा मसला है, कोई जामीन ला के दे दे, पेपर ला करके दे दे प्रॉपर्टी के। हजरत उमर ने कहा कोई जामीन है? कोई नहीं था। कौन उठता है अनजान आदमी के आप जमानत देंगे आज? लेकिन हजरत अबू दरदा एक सहाबी, वो खड़े हो गए, कहा अमीरुल मोमिनीन मैं उसकी जमानत लेता हूं। कहा पहचानते हो? कहा नहीं पहचानता, लेकिन 2 दिन के बाद वो आ जाएगा पैसा लेकर के। हजरत उमर ने कहा अगर वो नहीं लेकर के आएगा तो तुमको पकड़ा जाएगा, पैसा भी देना होगा और अंदर भी जाओगे। हजरत अबू दरदा ने कहा मंजूर है। उस शख्स से कहा गया कि जाओ तू लेकर के आ जा। वो गया, 1 दिन 2 दिन, शाम हो रही थी, आया नहीं। हजरत उमर ने अबू दरदा को बुलाया, आ जाओ। वो तो आया नहीं जिसकी तुम जमानत लिए थे, और वो सहाबी भी आ गए जिन्होंने कर्जा, जिनका कर्जा बाकी था। तो इतने ही में मगरिब से पहले पहले वो हाँपता कांपता दौड़ता हुआ वो बंदा आ गया, अदालत में आया और कहा कि हुजूर उनके जो पैसे बाकी थे मैं लेकर के आ गया, इंतजाम कर रहा हूं। इतना करना था कि वो सहाबी रसूल जिनका कर्जा बाकी था वो खड़े हो गए, कहा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की इज्जत की कसम मैं आपके सामने गवाही देता हूं कि इस बंदे का कर्जा मैंने माफ कर दिया, मुझे वापस नहीं चाहिए, मैंने माफ कर दिया। अब सुनिए, उन्होंने कर्जा माफ कर दिया। अब हजरत उमर ने इन तीनों से एक एक सवाल किया। पहले ये शख्स से कहा तू तो चला गया था, भाग गया था, तेरा गांव भी नहीं मालूम, तू कहां का रहने वाला, पैसा लेकर के चला गया होता तो तुझे पकड़ने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों उम्मीद है ये मुफ्ती सलमान नजरी साहब का ये बयान आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम आपके सामने रोजाना मुफ्ती सलमान नजरी साहब के नए नए बयान लाते रहेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है ये बयान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल अजहरी रिएक्ट को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बयान कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दोस्तों हम आपके सामने रोज़ाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के नए नए टॉपिक पर बयान लाते रहेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है हमारे चैनल अजहरी रिएक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा बयान था। दोस्तों उम्मीद है ये बयान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों बयान कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। दोस्तों हम आपके सामने रोज़ाना मुफ्ती सलमान नजरी साहब के नए नए टॉपिक पर बयान लेकर आते रहेंगे।
दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जिस अंदाज़ में बयान करते हैं, उनकी एक एक बात दिल के अंदर उतर जाती है। दोस्तों उनका बयान सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है। दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बयान सुनने के लिए ऑडियंस बेकाबू हो जाती है। दोस्तों हम आपके सामने रोज़ाना बयान लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आज से एक विनती है कि आप एक बार दरूद शरीफ पर नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों हम आपके सामने रोज़ाना नए नए टॉपिक पर बयान लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़हरी रिएक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।